बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शहजाद ऑनलाइन में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको तमाम मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे ऑनर्स इक्विटी पे। हम अपने सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हुए हमने हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम एसेट पढ़ चुके हैं, लायबिलिटी पढ़ चुके हैं। उनकी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे आपको शो हो जाएंगी या लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो पहले आप वो पुरानी वीडियोस देखें तो आपको ये आगे चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ऑनर इक्विटी पे कि ऑनर इक्विटी क्या होती है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट में हमारा जो थर्ड पिलर आता है, जिसको हेड ऑफ अकाउंट या पिलर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है, जो थर्ड चीज़ आती है हमारे पास वो आता है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी बेसिकली तौर पे क्या है मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इट इज़ द रेजिजुअल इंटरेस्ट इन द टोटल एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज़। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ सिंपल एंड आसान अल्फाज में। पहले तो सिंपल उर्दू में आपको बता देता हूँ। ऑनर इक्विटी इन शॉर्ट वो चीज़ें जो कि ऑनर की खुद की हैं, पर्सनली तौर पे खुद की हैं, जो कि ऑनर ये कह सकता है कि मैं इसको ओन करता हूँ, ये चीज़ मेरी है। ठीक है, या तो ये बिज़नेस में लेके आएगा या इससे बिज़नेस की शुरुआत करी जाएगी या बिज़नेस से ये खुद घर पे लेके जाएगा। वो सारी चीज़ें ऑनर इक्विटी कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने जो है 10 लाख रुपए से बिज़नेस की शुरुआत की। आपने 10 लाख से बिज़नेस की शुरुआत की है, तो अब बिज़नेस किसका है? आपका बिज़नेस है। तो ऑन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बिज़नेस चला कौन रहा है? आप चला रहे हैं। आप खुले दिल से आराम से सबको कह सकते हैं कि जी मेरा बिज़नेस की वर्थ 10 लाख रुपीज़ है। दैट इज़ योर ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आपको और इसको क्लियर करता हूँ। डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज़ क्यों इसमें यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आपको डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज़ का मतलब आपने जो 10 लाख लेके बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें से 7 लाख जो हैं आपके पर्सनल खुद के पैसे हैं, बट और जो 3 लाख हैं वो आपने कहीं से किसी से उधार लेके बिजनेस की शुरुआत की है। आ रही है बात समझ? यानी आपने 10 लाख से बिजनेस की शुरुआत की है, बट उस 10 लाख में से 7 लाख आपके अपने खुद के पैसे थे, 3 लाख आपने किसी से दोस्त से उधार लिए हैं या बैंक से उधार लिए हैं, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि बिजनेस आपका है, चला आप रहे हैं, 10 लाख की वर्थ है उस बिजनेस की, बट उस 10 लाख में से 7 लाख जो हैं आपके अपने हैं और 3 लाख आपका उधार है। तो ये ऑनर्स इक्विटी जो है 7 लाख है आपके खुद के ओन हुए हैं, और ऑनर इक्विटी आपके 3 लाख उधार पे हैं, तो बट बिजनेस आपका कहलाएगा ही 10 लाख का ही। तो ओन भी आप कर रहे हो, मैनेज भी आप कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है। तो ये आपके लिए ऑनर इक्विटी कहलाती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उनको एक एक करके बता देते हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल जैसे कि मैंने बात कही कि वो कोई भी चीज़ या कोई पैसा या कोई भी चीज़ जिससे बिजनेस की शुरुआत करी जाएगी वो आपका कैपिटल कहलाएगा। इसको दूसरे अल्फाज में इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अगर आप बिज़नेस को चलाने के दौरान में अगर मज़ीद पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो भी कैपिटल में शुमार होते हैं। ठीक है, आप कैपिटल कहाँ से लाते हो? इवन यही पैसा होता है जिससे आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। आपने जो है 10 लाख से बिजनेस की शुरुआत की, तो ये 10 लाख का बिजनेस है, तो ये आपका है, ये आपका कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट या लॉस। जब आप बिजनेस चलाते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। ये आप बिजनेस में करते हो तो ये प्रॉफिट कौन लेके जाता है? आप लेके जाते हो। तो ये आपका प्रॉफिट होता है, यानी कि आप बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हो या बिजनेस से आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो आपका ऑनर इक्विटी कहलाती है एक तरह से। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस क्या आप बिजनेस कर रहे हो तो ये भी कौन ऑन करेगा? आप करोगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड है रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग। रिजर्व्स इस तरह से समझा देते हैं आपको, जब भी कभी प्रॉफिट होता है
तो कभी भी तमाम प्रॉफिट नहीं खाया जाता, उसमें से कुछ पैसे बचा के किसी ख़ास मकसद के लिए अलग करके रखे जाते हैं। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने जो है कुछ पैसे आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से कुछ अमाउंट आपने साइड पे रख दिया कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में बिज़नेस को एक्सपेंड करूँगा, या बिज़नेस की नई ब्रांच ओपन करूँगा, या बिज़नेस में कोई काम करवाऊँगा, या खुदा ना खास्ता कभी कोई हालात ख़राब हुए या मुश्किल पेश आई तो मैं किसी और से पैसे मांगूँ ना, मैं अपने यही पैसे बचे हुए इस्तेमाल कर सकूँ। ये मेरे लिए क्या रिजर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि बाइक में भी आप कभी पेट्रोल रखते हो कार या बाइक में, तो कभी पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है तो आप रिज़र्व पे ले आते हो। वो पेट्रोल क्या एक तरह से रिज़र्व है कि जो कि बुरे वक्त में आपको काम आए। इसी तरह से यहाँ पे भी रिज़र्व रखे जाते हैं, कुछ अमाउंट सर्टेन अमाउंट साइड पे रखा जाता है ताकि कभी मुश्किल हो तो हम उस पैसे को यूज़ कर सकें। ये हमारे लिए रिज़र्व कहलाता है। अच्छा, यही रिज़र्व अगर कोई बड़ी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी में बनाया जाए इसी तरह से, तो हम उसको रिजर्व नहीं, हम उसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। इसके बाद है कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी, और वो है एक ही जिसको हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। और कॉन्ट्रा क्यों कहा जाता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी। ड्राइंग क्या कहते हैं उसको कि जो भी कोई बिजनेस में से आपने कोई भी चीज़ या आपने कुछ अमाउंट या कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल की, आपने अपने घर के यूज़ के लिए या अपने खुद के यूज़ के लिए इस्तेमाल की, तो वो आपके लिए ड्राइंग कहलाती है, क्योंकि ड्राइंग एक तरह से मालिक का हक होता है। लेट सपोज मिसाल के तौर पे आपने जो है 10 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया था, आपको घर पे कुछ ज़रूरत थी, कोई इमरजेंसी थी या कुछ भी था, आपने जो है 1 लाख जो है बिज़नेस में पैसों में से 1 लाख आपने घर पे लगा दिए या इस्तेमाल कर लिए, तो बिज़नेस में तो पैसे की कमी आई, तो इसलिए आपके लिए ड्राइंग क्या कहलाएगी, वो 1 लाख अमाउंट कहलाएगा, और ये आपकी कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी होती है। ठीक है, ऑनर इक्विटी में ये 4 चीज़ें ही आती हैं, डेट्स इट। अच्छा, कोई सवाल हो बेटा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपकमिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।